हे गाइस, दोस्तों आप लोगों में से बहुत से लोग हमारे चैनल को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट। 圣剑斩万难，洒热血少年郎，公子美名花。 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लू यांग 10th फ्लोर पर पहुंच जाता है। 10th फ्लोर पर पहुंचने के बाद लू यांग देखता है कि जियान वू सोंग वो पहले ही पहुंच चुका है 10th फ्लोर पर। तभी जियान वू सोंग लू यांग से कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम सेकंड वन हो गई इस पोजीशन पे आने वाले। तभी लू यांग कहता है लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड आप यहाँ कब आए। तभी जियान वू सोंग कहता है कि मैं बस तुमसे 15 मिनट पहले ही आया हूँ। जियान वू सोंग कहता है पहले के 4 फ्लोर ने हमारी स्ट्रेंथ का टेस्ट लिया और अलग अलग कल्टीवेशन का मतलब था अलग अलग स्पीड का जो हमने फेस किया। ये नॉर्मल है कि तुमने मेरे से 15 मिनट या 1 आवर एक्स्ट्रा भी ले सकते हो क्योंकि तुम एक ब्लेड मास्टर फैमिली से बिलोंग नहीं करते इसलिए। जुआन वू सोंग कहता है कि लेकिन तुमने 7 से लेकर 9th फ्लोर को मेरे से धीरे नहीं बल्कि मेरे से तेज तुमने क्लियर किया है। जियान वू सोंग कहता है मैटर ये नहीं करता कि कौन किससे तेज है, इम्पोर्टेंट ये है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड को कौन जीतता है। और वो बोलता है कि देखते हैं लेजेंडरी स्वॉर्ड किसको चूज करती है हम सब में से। जियान वू सोंग कहता है हमें बाकी सबके आने का वेट करना होगा लू यांग से। और लू यांग ये सारी बातें सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं जियान वू सोंग अपने मन में सोचता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है लेकिन मैं आइस फोर्स लेजेंडरी स्वॉर्ड को भी लेना चाहता हूँ, ये मेरा पोटेंशियल बढ़ाएगी। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं टावर के ऊपर का जहाँ पर जियान वू सोंग पहुंच चुका होता है। उसे देखकर कहता है एक बंदा कि मैं जानता था कि ये लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड ही होंगे। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि सेकंड कौन होगा 10th फ्लोर पर आने वाला। तभी उनमें से एक बंदा कहता है सोंग स्वॉर्ड चाइल्ड हो सकता है क्योंकि वो ली जी हुई और लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड के बाद जल्दी स्वॉर्ड किंग बना था। तभी उनमें से एक और बंदा कहता है मुझे लगता है यान स्वॉर्ड चाइल्ड होगा सेकंड पोजीशन पे आने वाला क्योंकि उसने बहुत सारे स्वॉर्ड किंग को हराया है और बहुत से मैच भी जीते हैं। तभी उनमें से तीसरा बंदा कहता है मुझे लगता है टियान सोंग चाइल्ड ही जीतेगा क्योंकि उसने स्वॉर्ड किंग की पोजीशन सोंग स्वॉर्ड चाइल्ड के बाद हासिल की थी। तभी उनमें से एक और बंदा कहता है मुझे लगता है लुओ फैमिली की आइस फेरी सुई हान जीत सकती हैं क्योंकि ये टेस्ट टूर्नामेंट स्ट्रेंथ और पोटेंशियल और इसके साथ ही टैलेंट का भी टेस्ट लेता है इसलिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लू यांग आ जाता है और ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि सेकंड पोजीशन पे फैंग यान कैसे आ सकता है। जब लू के फादर ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वो कहते हैं जैसा कि मैंने सोचा ही था कि लू यांग 2 साल के अंदर एक स्वॉर्ड किंग बना है तो वो अब हेवनली चिल्ड्रन के बीच खड़ा हो चुका है। और वो अपने मन में सोचते हैं कि लू टियान इससे थोड़ा पीछे है। तभी एल्डर लू कहते हैं कि वो इन सभी बेस्ट में से एक है और वो अपने मन में सोचते हैं फैंग यान किसी भी ब्लेड मास्टर फैमिली से बिलोंग नहीं करता और वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड है और वो सू यांग के साथ काफ़ी फ्रेंडली है। तो अगर वो हमारी लुओ फैमिली को ज्वाइन करता है तो ये अच्छा ही होगा हमारे लिए। फ्यूचर में हमारे पास 2 बेस्ट ब्लेड मास्टर होंगे। फिर हम देखते हैं 3rd पोजीशन पे लुओ सुई हान आती है और फिर हम देखते हैं 4th पोजीशन पर लू टियान आता है और हम इसके साथ ही 5th पोजीशन पर देखते हैं चुआन आता है और देखते हैं लास्ट पोजीशन यानी 6th पोजीशन पर हुआ चोंग आता है और सबसे पूछता है कि फैंग यान की क्या पोजीशन आई है। वो सभी कह देते हैं हमें नहीं पता। तभी वो लुओ शुई से पूछता है। लुओ शुई कहती है कि जब मैं यहाँ आई थी फैंग यान यहाँ आ चुका था। लू यांग उनके बोलने से पहले ही बता देता है मैं सेकंड पोजीशन पे आया हूँ। तभी हुआ चोंग अपने मन में सोचता है लकीली ये सेकंड पोजीशन पे आया। तभी हम देखते हैं आइस फोर्स वर्ड में कुछ हलचल सी होती है। तभी हम देखते हैं सभी हेवनली चिल्ड्रन आइस फोर्स वर्ड में अपनी शक्तियों से फॉर्मेशन करने लगते हैं और हम देखते हैं आइस फोर्स बाहर आ जाती है और वो लू यांग के अंदर चली जाती है। शू यान ये देखकर बहुत खुश होती है और कहती है अच्छा हुआ
आइस फोर्स ने लू यांग को चुना। लेकिन हम देखते हैं आइस फोर्स फिर से बाहर निकल जाती है और लू यांग को हल्का सा दर्द महसूस होता है। लू यांग अपने मन में सोचता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है और मैं सेकंड लेजेंडरी स्वॉर्ड नहीं ले सकता, और शायद इसलिए भी क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लेवल हाई नहीं है, जिस वजह से मैं सेकंड लेजेंडरी स्वॉर्ड को कैरी नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं आइस फोर्स स्वॉर्ड लुओ शुई हान के अंदर चली जाती है। तभी इस टेस्ट टूर्नामेंट की विजेता स्वॉर्ड फेरी शुई हान हुई है। तभी जियान वू सॉन्ग कहता है कि मुझे लगता है इस टेस्ट टूर्नामेंट के विजेता दोनों हैं, स्वॉर्ड फेरी और फेंग यान दोनों ही हैं, और वो फेंग यान से कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यांग स्वॉर्ड चाइल्ड। और गाइस यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।